ये भी वहाँ से पार्लियामेंट से तय होता है। तो जितनी आबादी है, जिनकी बस्तियाँ हैं, उनको भी विकास का भागीदार बनाया जाना चाहिए था। लेकिन इस देश के नेताओं ने, जिनको हमने जुटा करके भेजा इन 76 सालों में, उन्होंने हमें हक हिस्सा देने का काम नहीं किया, न हमारे बस्तियों को विकास करने पर ध्यान दिया। हमें अगर अपना विकास कराना है और भागीदारी लेना है शासन प्रशासन को और इज्जत सम्मान की जिंदगी जीना है, तो हमें अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को जिताना होगा। तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा और तभी हमें हक और हिस्सा मिलेगा। खास करके शिक्षा की बात, खास करके मैं शिक्षा की बात करूं तो मेरे साथी जो शिक्षा के बारे में समझते हैं, बूझते हैं, उनको भी थोड़ा सुनने की और ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा मिलती है। एक तरफ गांव में प्राइमरी स्कूल है, जहां गरीब के, कमजोर के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक से अध्यापक भी नहीं पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ शहरों में कॉन्वेंट स्कूल हैं, जहां अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई होती है। जब दोनों बच्चे पढ़ करके आगे कंपटीशन में बैठते हैं, तो जो प्राइमरी का पढ़ा बच्चा है, जब वो परीक्षा देता है, एक कॉन्वेंट का पढ़ा बच्चा अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा बच्चा परीक्षा देता है, तो जो प्राइमरी का पढ़ा बच्चा है वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी बुनियाद से ही नहीं, वो ठीक से पढ़ा नहीं। तो जन अधिकार पार्टी का मानना है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो प्राइमरी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, दोनों में प्राथमिक पढ़ाई एक तरह की होना चाहिए, बुनियाद दोनों की एक तरह होना चाहिए। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, अगर उसकी शुरुआती पढ़ाई एक होगी तो अच्छा रहेगा कि नहीं होगा। जब बच्चा 10वीं के बाद डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और किसी दिशा में जाना है, तो पढ़ाई चेंज हो जाती है, विषय चेंज हो जाती है। लेकिन जो प्राइमरी की पढ़ाई होती है वो दोनों की एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। हमारा इसमें किसी से विरोध, चाहे वो गांव के प्राइमरी का पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे का पढ़ने वाला बच्चा हो, दोनों की किताबें, शुरुआती किताबें एक होना चाहिए, दोनों की शिक्षा एक होना चाहिए। सही है कि गलत? सही है। लेकिन ये करेगा कौन? ये करते वही हैं जो हमारी वोट से जीत के जाते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके बच्चों की तरह पढ़ करके बराबरी में आए। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इज्जत सम्मान की ज़िंदगी जिएं। वो चाहते हैं कि जैसे हमने उनकी सेवा करी, हमारे बच्चे भी उनकी सेवा करें। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इज्जत सम्मान की ज़िंदगी मिले, सारी जगह हिस्सेदारी भागीदारी मिले। और अगर हिस्सेदारी भागीदारी लेना है कि नहीं लेना है? लेना है तो जो अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसके प्रत्याशियों को जिता करके, उस पार्टी को मजबूत करके हमें लोकसभा में भेजना पड़ेगा, जो हमारे हक हिस्से की लड़ाई को लड़ेंगे। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबकी शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान, सबकी शिक्षा एक समान, गरीब हो या हो धनवान, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रथ को आगे बढ़ाइए भैया, रथ को बढ़ाइए, रथ को आगे बढ़ाइए।
अपनी अपनी गाड़ी पकड़िए। गाड़ी अपनी तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? हमारी गाड़ी मोटरसाइकिल। हमारी मोटरसाइकिल भगा ढा रही है। अच्छा अच्छा। तो मोटरसाइकिल सड़क कहीं देख हमारे। अब कहाँ पॉइंट बनाओ तो? मोटरसाइकिल आराम रात आराम संगे लगा रहा हूँ। हाँ फोटो ले लेंगे आपकी। फोटो ले लो।